यूं ही नहीं होते सपने सच, उन्हें पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के पड़ांगा गांव की कहानी। हम आपको ले चलेंगे ऐसे गांव में जो स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित हो रहा है। स्मार्ट शहर की भांति गांव में सुविधाएं विकसित की जा रही है। 4800 की गांव वाले पड़ांगा गांव में कोई नहीं करता खुले में शौच। गांव में कहीं भी नहीं है गंदगी का नामो निशान। हर गली में है पक्की सड़कें। गांव के बीचों बीच एक सुंदर तालाब है। तालाब की पाल पर स्मार्ट शहर के तर्ज पर रेलिंग लगाई जा रही है। आकर्षक डिजाइनदार रेलिंग बनाने के लिए स्पेशली बंगाल से कारीगरों को पड़ांगा गांव में बुलाया गया है। जी हाँ, यह किसी शहर का दृश्य नहीं, यह है अजमेर जिले से 50 किमी दूर अजमेर विजयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत पड़ांगा का। राजस्थान का यह एकमात्र गांव है जहां भामाशाह ने सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए अपने पैतृक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया। पड़ांगा गांव के भामाशाह सुनील कावड़िया ने अपने गांव में अपने निजी स्तर पर गांव के विकास में योगदान देते हुए गांव में शहरों की भांति विकास करवाने की ठानी। गांव में सुनील कावड़िया के बड़े भाई बालचंद कावड़िया गांव पड़ांगा के सरपंच हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव पड़ांगा में विकास की वो इबारत लिख दी है जो आज एक नज़ीर बनकर सबके सामने आ गई है। गांव में विकास कार्यों को लेकर दोनों भाइयों ने अपने निजी स्तर पर गांव में पेयजल व्यवस्था को लेकर हैंडपंप तथा ट्यूबवेल खुदवाए। गांव में पंचायत के सभी गांवों में ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगाए गए। दोनों भाइयों ने गांव को किया रोशन। गांव में रोशनी के लिए गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट लगाई गई। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव का विकास भी हो रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले में भिनाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पड़ांगा में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये विकास कार्य सरकार से नहीं, भामाशाह सुनील कावड़िया द्वारा करवाए जा रहे हैं। आवाज़ राशन की टीम ग्राम पंचायत पड़ांगा पहुंची है। यहाँ पर जो समाज सेवी है सुनील कावड़िया, वो हमें मिले हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ग्राम पंचायत पड़ांगा का ये किस प्रकार से चहुमुखी विकास करा रहे हैं। सर, आप स्मार्ट सिटी के तौर पे यहाँ विकास कार्य करवा रहे हैं, ये विकास कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, बताएं। ये विकास गांव के यहाँ करीब 4 या 5 हज़ार लोगों का पूरी बस्ती है और सभी लोग बढ़िया हैं। उन्हीं को देखते हुए मेरे मन में ये आया था कि अपने गांव को स्मार्ट सिटी के तहत जो मोदी जी का जो सपना है वो हमारे गांव को इसी प्रकार विकसित किया जाए। सरकार की बार बार मदद की कोशिश भी की, मुझे कहीं से कहीं नज़र नहीं आया कि अपने को किसी से कोई मदद मिल पाएगी। फिर मैंने मेरे निजी विकास कार्यों से ही कुछ करता करता आज दिन तक मैंने जो काम सारे अभी बताए थे आपको, मॉडर्न तालाब का, स्कूल में पेयजल का और गांव में पेयजल का और शमशान का और 3 या 4 मंदिर मैंने धरातल से मैंने बनाए हैं। ऐसे करीबन सारे काम करवाए हैं। अब मेरा पौधे ग्राम विकास का जो ये प्लान है, ये सोच है, ये आपको कहाँ से मिली और इसके आप किस प्रकार से यहाँ कर रहे हैं क्रियान्वयन? ये पहले तो मेरा पैतृक गांव है और हमारे माता पिता दादा सभी यहीं के निवासी थे। आज से करीब 50 साल पहले विजयनगर चले गए, हमारे को गए हुए को 20 साल हुए। तो गांव को देखते हुए हमारे मन में पैतृक गांव है तो मन में ऐसी भावना जगी कि क्यों ना अपने गांव के प्रति भी कुछ ऐसा करें। तो मैं अपने गांव में सबसे पहले यहाँ करीब 100 साल पुराना हमारे शीतला सप्तमी का मंदिर है, वहाँ मैंने पूरा मंदिर को डेवलप कराया। करीबन 1 करोड़ की राशि लगा के उस मंदिर को आज देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया है मैंने। उसी को देखते देखते गाँव के लोगों की भावना आई क्यों ना इन्हीं को सरपंच बना दिया जाए, जबकि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो यहाँ के करीब 700-800 लोग हमारे
यहाँ पैतृक गांव विजयनगर आए थे। उन्होंने वहाँ पूरी जिद के साथ मुझे ढोल नगारों के साथ यहाँ गांव पड़ांगा लाए थे और मैंने ये किया था कि मैं सरपंच के लिए मेरे क्या 3 संतान होने के हिसाब से मैंने मेरे बड़े भाई बालचंद कावड़िया जो स्वयं खड़े हैं इनको सरपंच पद के लिए नामांकन किया था और मैं इन्हीं के प्रेरणा से, मेरे परिवार की प्रेरणा से आज दिन तक ये काम करता आया हूँ और करता रहूँगा। अभी भी मेरे मन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अब तक आपको बता नहीं पाया। इस मॉडल तालाब को भी मैं इस प्रकार विकसित करना चाह रहा हूँ जिसको लोग देखने के लिए बाहर से आए कि ये इन्होंने क्या किया, ये गाँव होते हुए इसको स्मार्ट सिटी की तरह शहर कैसे बना दिया। जल संरक्षण को लेकर आपने यह कार्य किए हैं, सफाई को लेकर आपने गांव की सफाई को लेकर, रोड लाइट को लेकर क्या काम किया है? रोड लाइटें मैंने चारों गांव में जो मैंने वादा किया था मेरे मन में था, अभी चारों गांव में लाइटें लग गई है। केवल एक मेरा गांव बचा है जो 5 या 7 दिन में ये लाइटें यहाँ भी पूरी हो जाए, काम चल रहा है, लाइटें ये भी हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपने शमशान के लिए पूछा था, मैंने सभी जातियों के शमशान के अतिक्रमण मुक्त करा के उनके 4 दीवारी करा के टीन शेड का काम चालू है। ये गाँव वाले लोग हैं, इनको सभी को पूछ लो ये काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेरे पास ग्राम पंचायत पड़ांगा के सरपंच भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताएं बालचंद जी, जो आपने यहाँ विकास कार्य करवाए हैं, आपके भाई ने किस प्रकार का विकास कार्य है? बढ़िया कराया और टॉप कराया काम, और यहाँ सब काम मतलब देख रेख में कराया इनका। और जो 4 बार मॉडल तो आप जैसे बनाए गड्डी मतलब मंदिर बनाए, ट्यूबवेल खुदाई और ये मतलब ये मंदिर का काम कराया, सब काम कराया, सफाई अभियान चलाई, पौधारोपण कराया, सब काम इन्होंने बढ़िया कराया। इसे आप आगे ही बढ़ाएंगे? हाँ, आगे बढ़ाएंगे इनको भी। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। ग्राम पंचायत पड़ांगा के जो सुनील कावड़िया हैं बामाशाह, उन्होंने ग्राम पंचायत पड़ांगा में जिस प्रकार से चहुमुखी विकास कार्य कराया है वह आज मिसाल बन गया है। बिनाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पड़ांगा का पूरा बोर्ड निर्विरोध निर्वाचित है। यहाँ के सरपंच बालचंद कावड़िया बामाशाह सुनील कावड़िया के बड़े भाई है। दोनों भाइयों ने गांव के विकास के लिए वो कार्य किया है जो लोगों के लिए मिसाल बन गया है। गांव में किसी की भी मृत्यु होने पर तत्काल सहयोग हेतु 11,000 रुपये की नगद सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ग्राम पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए ग्राम पंचायत के मॉडल तालाब, मंदिर, गली मोहल्लों सहित गांव में जहां देखो वहां विकास ही विकास नज़र आता है। गांव में सुनील कावड़िया एवं बालचंद कावड़िया ने गांव के चहुमुखी विकास को लेकर जो कार्य किए हैं उसकी प्रशंसा करते हुए ग्रामीण थक नहीं रहे। ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में गांव के विकास को लेकर ऐसा कभी नहीं देखा। ग्राम पंचायत जो पड़ांगा है, यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार के विकास कार्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं? बहुत अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं। ग्राम पंचायत पड़ांगा मतलब पंचायत समिति का पूरे अजमेर ज़िले में एक मॉडल पंचायत के रूप में उभर का ही है सामने। और ऐसे ही बामाशाह ये कावड़िया जी हमारे सुनील जी कावड़िया और इनके भाई जो सरपंच जिनको निर्विरोध निर्वाचन हुआ, इनका सभी ग्रामवासियों के सहयोग से निर्वाचन मतलब पूरी पंचायत निर्विरोध हुई थी, तो उसी के तहत ये मतलब विकास कार्य कर रहे हैं। आपके जीवन काल में आपने काफी वसंत देखे हैं, क्या कभी आपने ग्राम पंचायत में ऐसा विकास देखा है? आज दिन तक नहीं देखा। 50 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो कि मतलब एक मॉडल पंचायत के रूप में उभर के सामने आई है। ये जो राशि खर्च हो रही है, ये राशि क्या सरकार दे रही है या कहाँ से? सरकार के पास, इनके पास अभी बजट में कोई फंड है नहीं है और सारा इनके निजी पैसों से काम करवा रहे हैं। मॉडल तालाब विकसित हुआ है, इसके ऊपर मतलब जो मॉडल तालाब जो सरकार की तरफ से जो डिज़ाइन है उसके अलावा भी इन्होंने डिज़ाइन विकसित की है। और जो बाहर से जो बंगाली जो है मिस्त्री, उनको बुला करके मतलब फैशनेबल डिज़ाइनें दी जा रही है। और मॉडल तालाब के ऊपर एक श्री राम का मंदिर बनाया है। और गांव के अंदर भी जो पुराने जो राजा महाराजों के टाइम से खंडर पड़ा हुआ था एक टीबा, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत भव्य मंदिर का निर्माण किया है। उसमें 1 करोड़ के लगभग लागत आई उसमें। और गांव के अंदर भी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। और जो आदमी कुछ भी बोलता है कि ये कमी है, उसको तुरंत हाथों हाथ निपटाते हैं। वहाँ ये काम तेरा ये चलिए, अभी कर चालू करिए काम कर। मतलब मॉडल पंचायत रूप में उभर का ही। जनता की सुविधा के लिए हर प्रकार से बामाशाह श्री सुनील जी कावड़िया, जो कि आज पब्लिक को सबसे पहले पानी की समस्या होती थी, भाई आज घर घर नल पहुंचा दिए इन्होंने। ये जो दुरुस्त लाइन थी झालरा की जलता जल योजना की, जो काफ़ी सालों से खराब पड़ी थी, टूटी फूटी हुई थी, इन्होंने अपने निजी पैसों से इसको दुरुस्त करा के घर घर पे पानी पहुंचाया। और नालियाँ जो टूटी फूटी थी, रोड पे गलियों में पानी भरा रहता था, इन्होंने सब नालियों को दुरुस्त करा के कराए, कचरा पात्र बनवाए। और ये तालाब जो मॉडल तालाब के रूप में विकसित हो रहा है, ये इन्हीं की देन है। जो ये पुराना टूटा फूटा हुआ तालाब था, इन्होंने मॉडर्न रूप दे दिया इसको। और बोम्या जी का जो पुराना अस्तित्व, पुराना
गड्डी का स्थान था, जिसको आज देखने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। इतना पर्यटन स्थल बना दिया उसको। रोड लाइट की यहाँ काफ़ी समस्या थी। हाँ, रोड लाइटें भी लगवाई तीनों गाँव में, अर्जुनपुरा, सोईपुरा, शाहीमाला और पड़ांगा में। इन्होंने का मैं 2.5 लाख की रोड लाइटें अपने निजी पैसों से लगवा दी। ग्राम पंचायत पड़ांगा में इन्होंने रोड लाइट लगवाई, पेयजल को लेकर काम किए हैं। मेरे पास एक ग्रामीण और हैं। यहाँ पर जो शमशान घाट वगैरह हैं या जो अन्य धार्मिक स्थल हैं, उनके लेकर विकास को लेकर उन्होंने क्या काम करवाया बताएं। साहब, पहली बात तो सुनील जी कावड़िया को इनके पैतृक गांव से इतना लगाव है कि इनका धंधा जो भी है वो छोड़ के गांव के लिए आधी रात को तैयार है साहब। दूसरी के शमशान घाट सभी कास्ट से, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तीनों चारों शरण जातियों के लिए इन्होंने शमशान घाट की अच्छी व्यवस्था डेवलप, और मोक्षधाम का वो गेट बना रहे हैं, और एक विश्रामबाड़ी हाईवे पे गेट बनाएंगे, और लाइट और पानी के लिए इन्होंने इतना जोर दे रखा है कि सभी कर्मचारियों को लगा रखा है यहाँ पे, और पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है। और पानी की व्यवस्था जो इन्होंने 4 प्यो यहाँ बनाने की घोषणा की है, पड़ांगा वो 2 तो बन चुकी है और तीसरी की तैयारी है। गांव में 200-250 चेयर लगा चुके हैं, और बाकी 1000-1500 से ज़्यादा तो बाहर लगा चुके हैं मसूदा विनायक क्षेत्र में। ग्राम पंचायत में किसी का निधन होने पर भी ये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते 11,000 रुपये इनकी आर्थिक सहायता, ये अपनी निजी। काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो साफ़ सफाई को लेके जो सबसे बड़ा अपने मोदी जी का अभियान है, स्वस्थ भारत अभियान, उसको देखा जाए तो सारी नालियां जो है नई बनाई गई है, पूरे गांव में सफाई का कार्य है। उसके बाद में सौंदर्यकरण को लें तो यहाँ पे जो तालाब है उसको काफ़ी विकसित किया गया है। उस पे सारी रेलिंग जो बंगाल के कारीगरों द्वारा, जो कि प्राकृतिक सौंदर्यकरण दिखता है वैसा। और जब श्री राम मंदिर की जो नींव रखी गई, उसी दिन इसी तालाब के पाल पे भी राम मंदिर की नींव रखी गई है, जो अब बन चुका है, लेकिन उसमें मूर्ति स्थापना बाकी है। फिर समस्या आती है पानी को लेकर, तो यहाँ पे इस तरह की प्याऊ बनाई गई है जिनमें वाटर कूलर लगा करके ठंडे पानी की सुविधा, प्लस जानवरों के लिए खेली कोटे वाली सुविधा भी दी गई है। मंदिरों को लेकर के देखा जाए, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मंदिर बनाया गया है जिसमें शंकर भगवान, भूमिया जी, देवनारायण भगवान, माता जी सभी स्थापित है। उसके अलावा यहाँ पे एक और देवनारायण मंदिर, पास में एक गाँव है सवाईपुरा, वहाँ पर माता जी का मंदिर, फिर एक पास में गांव है वहाँ रामदेव जी का मंदिर। देखा जाए तो 5-6 विशाल मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से कई मंदिर तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये काम कौन करवा रहा है? ये समाज सेवी सुनील जी कावड़िया। ये जो राशि है वो कहाँ से, क्या अपने निजी को? वो जो भी अभी मैंने जितना भी आपको कार्य बताया है, वो सारा कार्य उन्होंने अपने निजी पैसों से करवाया। गांव के तालाब से सिंचाई के उपयोग में आने वाले पानी के लिए बनाई गई मोरियों को भी सुनील कावड़िया ने पक्का करवा दिया, जिससे गांव के किसान खुश नजर आ रहे हैं। साहब ने हमारा तालाब की मोरी है ना 50 साल से भरी हुई, और इनको यह बिल्कुल कंप्लीट करके हमारे खेतों की पिलाई हो सकती है। ये बात है, भगवान इनको भला हो, जो हमारे के लिए तो ये है ना बहुत बढ़िया काम कर दिया। गांव के भामाशाह सुनील कावड़िया और उनके सरपंच भाई बालचंद कावड़िया द्वारा गांव के चहुमुखी विकास को लेकर गांव के गली मोहल्लों में नाली निर्माण एवं सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। गांव में स्मार्ट विलेज के तर्ज पर गांव का चहुमुखी विकास कराते हुए वह सभी सुविधाएं विकसित की जा रही है जो स्मार्ट विलेज के लिए आवश्यक है। सर, पर पूरी पंचायत की बात करें तो पंचायत, ऐसी पंचायत मैंने मेरी लाइफ में पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट या राजस्थान में भी नहीं देखी होगी। जो धार्मिक स्थान है, जो यहाँ पे बहुत बरसों पुराने राजा महाराजा के टाइम के जो बिल्कुल खंडर हो चुके थे, गिरने की स्थिति में, उनका जीर्णोद्धार श्री सुनील जी कावड़िया ने अपने निजी फंड से करवाया। गाँव में जो मुख्य मार्ग से लेके 6 किलोमीटर की दूरी तक वापस वो उधर ब्यावर बांधनवाड़ा जो हाईवे आ रहा है, उसमें पूरा इन्होंने मतलब वो 5-5 फीट का इन्होंने मतलब वो भराव किया है, पूरी डामरीकरण को एकदम से सही किया है। और गांव में जो लाइटों को लेके काफ़ी समस्या थी, लाइटें इन्होंने कंप्लीट करवाई हैं, नालियां बनवाई हैं, बहुत सी जगह इन्होंने प्याऊ बनवाई जिनमें वाटर कूलर की व्यवस्था करी है। और अपने जीवन में कभी इतना विकास कार्य देखा? नहीं, मैंने मेरी लाइफ में ऐसा बता रहा हूँ पूरे राजस्थान में नहीं देखा ऐसा जैसा इस पंचायत में हो रहा है। भामाशाह सुनील कावड़िया ने अपनी माता प्रेम देवी कावड़िया एवं पिता चांदमल कावड़िया की याद में ग्राम पंचायत पड़ांगा के सभी चारों गांवों के धार्मिक स्थलों का भी विकास करवाया। गांव पड़ांगा के बीचों बीच धार्मिक आस्था का केंद्र शीतला माता मंदिर है। मंदिर परिसर में ही
भोमिया जी महाराज, देवनारायण भगवान तथा साधु माता का भी मंदिर है। भामाशाह सुनील कावड़िया ने मंदिर को भव्य रूप देने के लिए मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था, बैठने के लिए बेंच व मंदिर परिसर में ही बगीचा विकसित किया। भामाशाह सुनील कावड़िया ने मंदिर में तरह तरह के आकर्षक व धार्मिक मूर्तियां स्थापित करवाई। वहीं शिवजी, पार्वती तथा गौमुख से निकलते हुए पानी को देखने के लिए आसपास के गांवों से प्रतिदिन यात्री यहां पहुंचते हैं। भामाशाह सुनील कावड़िया ने बताया कि उनकी माता प्रेम देवी कावड़िया और पिता चांदमल कावड़िया का सपना था कि वह गांव के लिए कुछ करे। उन्हीं के सपनों को वह आगे बढ़ाकर गांव का विकास कराते हुए ग्राम पड़ांगा को आज आदर्श गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहाँ पर जो शहरों के तर्ज पर जो मूर्तियाँ होती है वो गांव में लगाई है। मूर्तियाँ के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक सुंदर बगीचा भी तैयार किया है। कावड़िया जी, जो मूर्तियाँ आपने बनाई हैं ये कहाँ से बनवाई है और कारीगर कहाँ से लाया? मैंने इन कारीगरों को करीब 1 महीना तक बराबर पेट्रोल डीजल जलाया। उसके बाद इनका पता जयपुर के पास गोविंदपुरा गांव करके कोई है, वहाँ के अर्जुन सिंह जी कुमाऊत है, उनसे संपर्क किया। फिर इन मूर्तियों का जो मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट था, शिव भोलेनाथ का, देवनारायण का और साधु माता का और चौथू भाट, ऐसे करके सारी मूर्तियाँ जो मेरे दिमाग में थी। और भोलेनाथ को लेके मेरे दिमाग में था कि ऐसा पहाड़ बन के भोलेनाथ की जटा से गंगा निकलती हुई, गौमुख से बहती हुई, ऐसा कुछ था। उनको पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया। उनका स्ट्रक्चर का कुल खर्चा उनकी मजदूरी का बताया उन्होंने 9.25 लाख रुपए। वो मैंने वहाँ साई पत्री सब कुछ देख के करीब 4 महीना यहाँ रह कर इन मूर्तियों का पूरा काम उन्होंने किया है। ये मूर्ति आपने कहाँ लगाई? ये मूर्तियाँ मैंने हमारे गांव पड़ांगा में भोमिया जी का स्थान, शीतला माता का स्थान, देवनारायण का, तीनों स्थान एक ही जगह है, यहाँ लगवाई थी। यहाँ पर बगीचा भी आपने विकसित किया? बगीचा भी मैंने किया। ये सारे पेड़ पौधे सब मैंने लगवाए। अक्सर कई शहरों के अंदर हम देखते हैं बड़े बड़े गार्डन होते हैं, उनमें ऐसी कलाकृतियाँ दिखाई जाती है। ये एक छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत पड़ांगा, जो कि 4 गांवों का एक छोटी सी पंचायत है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मंदिर, एक बहुत बड़ा गार्डन डेवलप करा गया है, जहाँ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें दिखाई गई है जो हमें बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे कि पहाड़ है, शंकर भगवान का जो इतना दिव्य एक भव्य रूप बनाया गया है। जो समाज सेवी सुनील कुमार जी कावड़िया है, उनकी सोच ये है कि जो हम बाहर दूर कहीं जाते हैं तो हम प्रकृति को देख के काफ़ी मन हमारा खुश होता है। वही चीज़ें गांव में डेवलप की जाए ताकि जो गांव के बच्चे बूढ़े हैं वो फ्री टाइम में आकर के यहाँ बैठ सके, अपना टाइम स्पेंड कर सके, और जो गांव की कई महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे पूजा पाठ करने आ सके। तो यही सोच रखते हुए समाज सेवी सुनील कुमार जी कावड़िया ने ये गाँव को इतना विकसित किया है। वह जो मेन मकसद उनका है वो है प्रकृति को डेवलप करना, और वही चीज़ उन्होंने करी है अपनी सोच में ला करके।